हेलो प्रिय छात्र छात्राओं, मैं हूं एम के पाल। हमारा अध्याय चल रहा है भक्ति सूफी परंपराएं। इसके अंतर्गत हम आज आपको कराएंगे कर्नाटक में वीर शैव परंपरा। इसके अंतर्गत हम आपको बताते हैं 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ, जिसका नेतृत्व वासवन्ना नामक एक ब्राह्मण ने किया था। अर्थात हम कह सकते हैं कि वासवन्ना नामक ब्राह्मण के द्वारा वीर शैव परंपरा को प्रारंभ किया गया और वह समय था 12वीं शताब्दी में। वासवन्ना प्रारंभ में जैन मत को मानने वाले थे और चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे। वासवन्ना के अनुयायी वीर शैव यानी कि शिव के वीर कहलाए और वासवन्ना के अनुयायियों को लिंगायत भी कहते थे, यानी कि इनको लिंगायत भी कहा गया। आज भी लिंगायत समुदाय का कर्नाटक में महत्व है। वे शिव की आराधना लिंग के रूप में करते हैं। इस समुदाय के पुरुष वाम स्कंद कंधे पर चांदी के एक पिटारे में एक लघु लिंग को धारण करते हैं, जिन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। उनमें जंगम अर्थात यायावर भिक्षु शामिल हैं। यानी कि वीर शैव परंपरा के ये लिंगायत समुदाय के वह लोग जो अपने वाम कंधे पर स्कंद पर चांदी के पिटारे में एक लघु लिंग छोटा लिंग को धारण करते हुए और एक जगह से दूसरी जगह पर भ्रमण करते रहते हैं, वो यायावर भिक्षु हैं। और कुछ भिक्षु ऐसे हैं जो जंगम यानी कि एक ही स्थान पर रह करके शिव की आराधना करते हैं। इन भिक्षुओं को बहुत ही श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। लिंगायतों का विश्वास है कि मृत्यु के बाद भक्त शिव में लीन हो जाएंगे और इस संसार में पुनः नहीं लौटेंगे। लिंगायत का मानना है कि मृत्यु के बाद में सभी को शिव में लीन हो जाना है और इसमें संसार में वह पुनः नहीं लौटेंगे। लिंगायत धर्मशास्त्र में बताए गए श्राद्ध संस्कार का पालन नहीं करते थे, मृतकों को विधि पूर्वक दफनाते थे। यानी कि हम ये कह सकते हैं वही कि जो परंपराएं प्रारंभ से चली आ रही थी, जो मृत्यु के बाद में श्राद्ध संस्कार वगैरह किया जाता है, वो लिंगायत समुदाय में नहीं किया जाता। इन्होंने जाति की अवधारणा का विरोध किया एवं ब्राह्मणी अवधारणा का विरोध भी किया। हालांकि ये खुद स्वयं ब्राह्मण थे, लेकिन जो ऐसी परंपराएं जो आडंबर पर आधारित थी, उनका इन्होंने विरोध किया। पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाया। वही जैसे हम यहाँ पर पढ़ा है अभी हमने कि इस संसार में पुनः नहीं लौटेंगे, इसलिए इस विचारधारा के अंतर्गत पुनर्जन्म के सिद्धांत को भी नहीं माना। वैश्य विवाह और विधवा पुनर्विवाह लिंगायतों ने उन्हें मान्यता प्रदान की। यानी कि वैश्य विवाह और विधवा पुनर्विवाह को लिंगायतों ने मान्यता प्रदान की। यहाँ पर बाल विवाह नहीं होता था, बाल विवाह को इन्होंने मान्यता नहीं दी, इसलिए वैश्य विवाह को मान्यता दे रहे हैं। और विधवा पुनर्विवाह, जो कि ब्राह्मणी परंपरा के अनुसार विधवा पुनर्विवाह बिल्कुल बहुत ही निंदनीय कार्य माना जाता था, लेकिन यहाँ पर लिंगायत समुदाय के द्वारा देखो वैश्य विवाह यानी कि शादी की आयु होने पर ही विवाह किया जाता था और विधवा पुनर्विवाह को भी मान्यता यहाँ पर दी गई। लिंगायत समुदाय वे अनुयायी हैं जो ब्राह्मणीय सामाजिक व्यवस्था में जिन समुदाय को गौण स्थान मिलता था। यानी कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि लिंगायत समुदाय में वो लोग रहे, ये लिंगायत समुदाय के वह लोग अनुयायी रहे जो कि
समाज के एक हाशिए पर थे, जिनको ब्राह्मणीय परंपरा के अनुसार ब्राह्मणीय जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें जिनको निम्न स्थान प्राप्त था या समुदाय में जिनको गौण स्थान प्राप्त था, वही लोग लिंगायत समुदाय के अनुयायी बने अधिकांशतः। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो लिंगायत परंपरा है, ये वीर शैव परंपरा है, इसके द्वारा वासवन्ना ने धर्म सुधार का कार्य किया और सामाजिक सुधार का कार्य किया, आडंबरों का विरोध किया। यह कार्य यहाँ पर उनके द्वारा किए गए। अतः उपरोक्त सभी तथ्यों से ज्ञात होता है कि वीर शैव सामाजिक आडंबरों के विरुद्ध थे और समाज सुधार का कार्य इनके द्वारा किया गया। इस प्रकार से ये टॉपिक हमारा पूरा होता है। धन्यवाद।